आपको पता नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जब से डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बने हैं तो वो अपने असली रूप में नज़र आने लगे। इस पूरे वीडियो को अंत तक आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं ऐसा भला क्यों कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान पहली बार संसद में उन्होंने अपना संबोधन दिया। और इस दौरान उन्होंने कनाडा, मैक्सिको के साथ साथ भारत और चाइना पर भी 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की है। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है आप समझ जाएंगे, इस वीडियो को बस अंत तक देखिएगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि भारत अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाता है, जो ठीक नहीं है। 2 अप्रैल से भारत समेत दूसरे देशों पर बराबर जवाबी टैरिफ लगाए जाएंगे। और इसके पहले ट्रंप ने 4 मार्च को कनाडा, मैक्सिको, चाइना पर टैरिफ लागू कर दिया और तीनों देशों पर अमेरिकी सीमा में ड्रग्स और अवैध इमिग्रेंट्स के एक्सचेंज को लेकर एक्शन लिया गया। उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता था कि 1 अप्रैल से करूं, लेकिन 1 अप्रैल से नहीं करूंगा क्योंकि 1 अप्रैल अप्रैल फूल है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुओं की मान्यताओं को नहीं मानते। हिंदू क्योंकि अप्रैल में जब नए साल की, नए वर्ष की शुरुआत होगी तो इन्हें वो अप्रैल फूल लगता है, क्योंकि अप्रैल में हम नया साल मनाएंगे तो वो उनके लिए एक फूलिश यानी बेवकूफ़ाना हरकत है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है। उन्होंने ये दौरा ऐसे समय में किया जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाने की जो घोषणा की है, दरअसल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि हमसे 100% से ज़्यादा टैरिफ वसूलता है देश, तो हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने के लिए तैयार हैं। अब इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दोस्त हो या दुश्मन सभी पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करेंगे। और सवाल ये उठता है कि क्या भारत 2 अप्रैल से पहले इस स्थिति को संभाल सकता है और डोनाल्ड ट्रंप सरकार को मना सकता है। अब भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा या नहीं लगेगा, ये तो बहरहाल आगे स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन घोषणा तो हो ही चुकी है। भारत ने अमेरिका से आयातित कुछ उत्पादों पर हाई टैरिफ लगाया, लेकिन हाल ही के वर्षों में कई उत्पादों पर टैरिफ में कटौती भी की गई है। यहाँ पर कुछ उत्पादों की लिस्ट है जिन पर पहले हाई टैरिफ था, लेकिन बाद में भारत की ओर से इसके टैरिफ में कटौती की गई है, तो वो भी बताएंगे। भारत अमेरिका के किन प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाया जाता है और सबसे ज़्यादा टैरिफ किन से वसूला जाता है वो भी बता देते हैं। दरअसल यहाँ बेरबॉन विस्की पहले जिस पर 150% से घटाकर 100% टैक्स किया गया, फिर 70% कर दिया गया। और इसके अलावा हाई एंड बाइक्स पहले 50% था और फिर उसे घटाकर 30% कर दिया गया। इसके अलावा लग्जरी कार्स जो 125% से घटाकर 100% किया गया और फिर 70% की दरें उसकी आ चुकी हैं। अमेरिका को इस पर भी चैन नहीं है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने संबोधन में ये कहते हैं कि भारत ऑटो सेक्टर में अमेरिकी उत्पादों पर हाई टैरिफ लगाता है, जो कभी कभी 100% से भी अधिक हो जाता है। हालांकि मौजूदा समय की बात करें तो इस समय कोई भी अमेरिकी उत्पाद 100% से अधिक टैरिफ के अधीन नहीं है। भारत ने कई उत्पादों पर टैरिफ में कटौती की है ताकि रेसिप्रोकल टैरिफ से बचा जा सके, लेकिन अमेरिका भी अपने स्तर पर ठीक ठाक टैरिफ लगाता है। अमेरिका कोई दूध का धुला नहीं है। अमेरिका भारत से आयातित उत्पादों पर अलग अलग दरों पर टैरिफ लगाता है, लेकिन ये दरें आमतौर पर कम होती हैं। भारत के प्रमुख निर्यात जैसे औद्योगिक मशीनरी, हीरे, आभूषण, फार्मास्यूटिकल, इंजन, लोहा, स्टील, कपड़ा, गाड़ियां, केमिकल, अमेरिकी टैरिफ दरें आमतौर पर 2.72% से 3.83% के बीच होती हैं। लेकिन अब यानी 2 अप्रैल से इन सभी पर टैरिफ बढ़ सकता है। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ ख़त्म कैसे हो सकता है। सवाल तो अहम है, जवाब मिलेगा तो दोनों ही देशों का फ़ायदा होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब ये होता है कि सामने वाला देश अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश से आयातित सामानों पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। यानी अगर भारत अमेरिकी प्रोडक्ट पर टैरिफ ख़त्म कर दे या कम कर दे तो अमेरिका भी भारतीय प्रोडक्ट पर टैरिफ ख़त्म कर देगा या कम कर देगा। बात तो बराबर की है। हालांकि इससे भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका तो अपने आप में हर तरह से सक्षम है। अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत को होने वाले आर्थिक नुकसान का अनुमान अलग अलग रिसर्चेज में अलग अलग रहा है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स जो अब तक सामने आए हैं, जिसमें गोल्डमैन
की रिपोर्ट की अगर बात करें तो अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत जीडीपी वृद्धि 0.1 से 0.6% अंक तक प्रभावित हो सकती है और ये प्रभाव अमेरिकी टैरिफ की दर से भारत के निर्यात पर निर्भर करेगा। तो वहीं इसके अलावा रिसर्च के अनुमान में ये बताया गया कि भारत का अमेरिका के निर्यात पर फाइनेंशियल ईयर 2026 में $2 बिलियन से $7 बिलियन तक कम हो सकता है और इससे भारत की जीडीपी में वृद्धि जो है 5.5 से 20 बेसिस पॉइंट्स पर प्रभावित भी हो सकती है। और इसके अलावा अमेरिकी टैरिफ से भारत के फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक जैसे सेक्टर्स पर विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और इसके अलावा निर्यात की कमी, घरेलू उद्योगों के लिए चुनौतियां भी बढ़ सकती हैं। तो इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए ये बात प्रभावी होती है कि क्या रेसिप्रोकल कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है या बंद किया जा सकता है। बहरहाल अमेरिकी प्रेसिडेंट के इस घोषणा के बाद व्यापार स्तर पर कोई ख़ास बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ एक परेशानियाँ ज़रूर भारत की अर्थव्यवस्था को हो सकती है। बहरहाल देखना होगा कि क्या इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा। आपको यदि कोई बीच का रास्ता समझ में आता है कि किस स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।